वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दर्द तथा खिंचाव को ठीक करने के लिए एक सुरक्षित दवा के बारे में जानेंगे, जिसका कॉम्पोजिशन है इटोरिकोक्सिब तथा थायोकोल्सिकोसाइड। इस टेबलेट में इटोरिकोक्सिब एक NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की दवा है, जो दर्द तथा सूजन करने वाले केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करने का कार्य करती है। इस टेबलेट में थायोकोल्सिकोसाइड यह एक मसल रिलैक्सेंट दवा है जो स्पाइनल कोड तथा ब्रेन पर कार्य करती है और मांसपेशियों में खिंचाव और मरोड़ को ठीक करने में मदद करती है, जैसे कि न्यूकोक्सिया MR 4 टेबलेट, न्यूकोक्सिया MR 8 टेबलेट। इसके अलावा कुछ अन्य ब्रांड नेम अवेलेबल है, जैसे कि इटोसाइड MR टेबलेट, इटोसाइन MR टेबलेट, इटोजोक्स T टेबलेट आदि। अब जानते हैं इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किन किन स्थितियों में लिया जाता है। तो जैसा कि यह एक पेन किलर तथा मसल रिलैक्सेंट दवाओं का कॉम्पोजिशन है, इस कारण से इसका प्रयोग मांसपेशियों तथा हड्डी जोड़ से जुड़े हुए दर्द को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से लिया जाता है। बीमारियां जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गोटी अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आदि, यह सभी हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिसमें हड्डी में तथा इनसे जुड़ी हुई मांसपेशियों में खिंचाव होना, तेज दर्द होना, सूजन आ जाना, यह स्थितियां होती है। तो इस समय यह टेबलेट दर्द को ठीक करने के लिए, सूजन को ठीक करने के लिए तथा मांसपेशियों को आराम देने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको गर्दन में या शोल्डर में खिंचाव होने के कारण दर्द होने लग गया हो, गर्दन और कंधा हिल भी नहीं पा रहे हो, तो उस समय में भी यह टेबलेट फायदेमंद रहती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको फ्रोजन शोल्डर नाम की स्थिति हुई हो, जिसमें हाथ कंधे से ऊपर ही नहीं उठ पाता, तब भी यह दवा फायदेमंद रहती है। किसी व्यक्ति को जो स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई वजन उठाने वाला व्यक्ति है, उसको अचानक से मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो और उस कारण से व्यक्ति को दर्द हो रहा हो, तो उस खिंचाव को, उस दर्द को ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग पीठ दर्द तथा कमर दर्द को ठीक करने के लिए भी मुख्य रूप से डॉक्टर द्वारा लिया जाता है और यह दवा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की एक पसंदीदा दवाओं में से एक है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति में किसी भी कारण से मांसपेशियों में खिंचाव हुआ हो, ऐंठन आई हो और तेज दर्द हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए यह टेबलेट फायदेमंद होगी। अब जानते हैं इस दवा को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है, उसमें मरीज को पेट दर्द होना, पेट में गैस बनना, उल्टी होना, दस्त लगना, खाया हुआ खाना नहीं पचना, मतलब डाइजेशन कमजोर हो जाता है, हाथ तथा पाँव में सूजन आ सकती है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही आप टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक मरीज में दिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, पहली 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ तथा दूसरी 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार मरीज में दिया जाता है। अगर किसी को हल्का दर्द है और यह दर्द अभी अभी शुरू हुआ है, तो उसे 4 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को दर्द पुराना है और बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है, तो उसे 8 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। इनमें से कोई भी टेबलेट दी जाए, उसे दिन में 1 बार और जरूरत होने पर दिन में 2 बार, एक सुबह तथा एक शाम को दिया जाता है और इसे खाने के बाद लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को सामान्यतः 5 दिन तक दिया जाता है और अगर किसी मरीज में दर्द में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है और दर्द लगातार हो रहा है, तो उसे अगले कुछ दिनों तक और दिया जा सकता है। कुछ लोगों में यह टेबलेट लेने पर पेट में गैस बन सकती है, जिसे रोकने के लिए इस टेबलेट के साथ में पेंटाप्राजोल या रेनिटिडीन टेबलेट भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सूजन, दर्द तथा खिंचाव को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना है।